वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 13 मई और 13 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूले भाई, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। ठीक है साथियों। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और क्लास अच्छी लगे तो साथियों लाइक करना है, शेयर करना है और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर 2024 में राजस्थान का अगर कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन गलत नहीं चाहते तो एग्जाम के अंदर। अब देखिए अपना शानदार सेशन, जानदार सेशन, पहला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। हाल ही में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR के साथ मिलकर किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया है? लगा लीजिएगा स्टार। पहला शोध किसने किया है? तो ये कौन है? ये है डॉक्टर कृति भारती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर कृति भारती ने साथियों ICSSR के साथ मिलकर है वो यहाँ पर जो बाल विवाह में जो फंसे बच्चे हैं उन पर पहला शोध किया है। और परिणाम क्या आया वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डॉक्टर कृति भारती जोधपुर जिले से, कौन से जिले से हैं? जोधपुर जिले से साथियों। और बाल विवाह का जो मतलब रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं। अभी तक उन्होंने 51 बाल विवाह रोककर गिनीज बुक और लिम्का बुक में है वो अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है। साथियों ध्यान रखना, इनको साहस पुरस्कार, वुमेन हीरोज पुरस्कार, इंटरनेशनल ह्यूमन चैंपियन अवार्ड, रियल शेरनी ऑफ इंडिया अवार्ड भी दिया जा चुका है। याद रखना जोधपुर जिले से है। ठीक है। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर अल्पना काटेजा, तो ये साथियों कौन है? तो डॉक्टर अल्पना काटेजा है ये राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है स्थायी रूप से, ये याद रखना। तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र सिंह की बात करें तो इनको जोहड़ वाले बाबा और वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, अलवर जिले से हैं साथियों। और डॉक्टर रूमा देवी का संबंध है वो बाड़मेर जिले से है, ये भी ध्यान रखना। जो आपको बात करें साथियों सामाजिक महिला सामाजिक सशक्त कार्य करता है, याद रखना। आगे देखिएगा अब इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा डॉक्टर कृति भारती, कौन सा जिला इनका? जोधपुर जिला है साथियों। रिसर्च की बात करें तो बाल विवाह पर ICSSR के साथ मिलकर, यानी कि बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के साथ मिलकर है वो यहाँ पर किया गया है। साथियों अगर मैं बात करूँ तो जो ICSSR की स्थापना है वो 1969 के अंदर की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। परिणाम क्या सामने आया? बाल विवाह में क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है, फिर क्या होता है? उससे अवसाद उत्पन्न होता है और फिर आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये परिणाम सामने आया साथियों। तो ये पहला शोध था, हम देखें तो ये याद रखना, स्टार लगा लीजिएगा। अब बात करें डॉक्टर कृति भारती को कौन कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं, वैसे बहुत है लेकिन 2-3 लेकर आया हूँ मैं। एक तो साहस पुरस्कार इनको अवार्ड दिया जा चुका है, वुमेन हीरोज ऑफ इंडिया का अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है, इंटरनेशनल ह्यूमन चैंपियन अवार्ड 2023 में पिछली बार दिया गया था 10 दिसंबर को, और रियल शेरनी ऑफ इंडिया अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। और 51 बाल विवाह विच्छेद करवा चुकी है अभी तक, लिम्का बुक और गिनीज बुक के अंदर है वो इनको रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो ये स्टार लगा लीजिएगा साथियों। ये चर्चा में ही रहती है और एग्जाम में चर्चा में रहती है, तो इसलिए है वो यहाँ पर एग्जामिनर है पूछ लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आखा तीज गई है यानी अक्षय तृतीया, तो याद रखना भाई, याद रखना। तो ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह अपने अक्षय तृतीया आखा तीज को होते हैं, सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में होते हैं। तो साथियों 2 नंबर पर आता है भीलवाड़ा, तो सबसे कम आता है पाली के अंदर है, वो हमने कल पढ़ा था। अच्छे से क्लियर है बात? अच्छा लगा है तो साथियों लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? तो साथियों मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान, मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान का है वो यहाँ पर प्रवासी नागरिकों के लिए है, वो यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। लगा लीजिएगा स्टार, बीकानेर में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें बीकानेर के अंदर। तो देखिएगा अब बीकानेर से संबंध। तो देखिएगा मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान कहाँ शुरुआत की गई है? बीकानेर में। कब शुरुआत की गई इसकी? तो 10 मई 2024 को। और 10 मई को क्या था भाई? आखा तीज अक्षय तृतीया, जो बीकानेर का स्थापना दिवस आता है।
किसके पहल पर यह शुरुआत की गई? तो जेठानंद व्यास की पहल पर, जो वहाँ के बीकानेर के स्थानीय विधायक हैं साथियों। और उद्देश्य की बात करें तो प्रवासी नागरिकों से बीकानेर जिले के विकास हेतु उनको प्रोत्साहित करना और यहाँ पर बीकानेर के बारे में उनको जागरूक करना, क्योंकि यहाँ से बीकानेर के लोग जो दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों के अंदर काम कर रहे हैं वो प्रवासी हैं, उनको है वो बीकानेर के प्रति जोड़ना कि आप है वो बीकानेर को भूलो नहीं, उनको उनके ऊपर है वो आप काम कीजिएगा, विकास कीजिएगा, स्वच्छ बनाइएगा, सुंदर बनाइएगा। ये यहाँ पर मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान बीकानेर में शुरू किया गया है। आगे देखिएगा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में अक्षय तृतीया को बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? अक्षय तृतीया को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है बीकानेर का? तो बीकानेर का 537वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? तो फाउंडेशन डे बीकानेर, यानी बीकानेर का स्थापना दिवस 537वां मनाया गया। याद रखना, राव बिक्का के द्वारा स्थापना की गई थी। अरे राव बिक्का के द्वारा अखा तीज के दिन है वो साथियों अक्षय तृतीया को 1545 ईस्वी के अंदर है वो यहाँ पर स्थापना की गई थी। जो हम देखें तो साथियों 537वां स्थापना दिवस 2024 के अंदर अक्षय तृतीया को मनाया गया था। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं तो साथियों 566वां है वो जोधपुर का स्थापना दिवस है, वो हाल ही में कल ही के दिन 12 मई को मनाया गया है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, तो देखिएगा बीकानेर स्थापना, यहाँ पर बात करें तो स्थापना दिवस की बात करें तो स्थापना किसने की थी? अक्षय तृतीया कब की गई थी? तो अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन है वो 1545 ईस्वी के अंदर की गई थी साथियों बीकानेर की स्थापना। और किसने की? तो इसका संस्थापक है राव बिक्का। साथियों जोधा का पुत्र था, जोधपुर जोधा ने बसाया, तो बीकानेर बिक्का ने बसाया। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और स्थापना दिवस 537वां स्थापना दिवस है वो 2024 के अंदर है, वो अक्षय तृतीया के दिन मनाया गया है, ध्यान रखना। अरे अब बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की विशेषता आपको पता ही है। अरे देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में है। राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। प्रथम कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? ये भी बीकानेर में है। जोहड़बीड़ जो साथियों गिद्ध के लिए कंजर्वेशन रिजर्व है, ऊँट अनुसंधान केंद्र है, इसके अलावा बेर अनुसंधान केंद्र है, इसके अलावा खजूर अनुसंधान केंद्र है। ये साथियों बीकानेर की जो विशेषता, बीकानेर का जूनागढ़, ये सभी राती घाटी का टिल्ला यानी बीकाजी की टोकरी, सभी आपको है वो अच्छे से बीकानेर के बारे में है वो पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, और यहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी है। करंट के संदर्भ में देखें तो युद्धाभ्यास होते हैं, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। क्लियर है बात? तो अक्षय तृतीया आखा तीज 1545 राव बिक्का 537वां स्थापना दिवस, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 मई जो कल ही थी साथियों 12 मई 2024 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अरे जोधपुर का 566वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 566वां साथियों 566वां स्थापना दिवस मनाया गया था। जोधपुर की स्थापना 1459 को है वो यहाँ पर की गई थी। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिएगा जोधपुर के संदर्भ में, तो देखिएगा जोधपुर स्थापना कब की गई थी? तो 12 मई 1459 को है वो साथियों जोधपुर की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक थे राव जोधा के द्वारा है वो यहाँ पर स्थापना की गई थी। स्थापना दिवस 566वां स्थापना दिवस है वो 2024 के अंदर है वो मनाया गया है साथियों। राजधानी बात करें तो ऐतिहासिक मारवाड़ की राजधानी है वो जोधपुर रही थी उसमें ऐतिहासिक काल में हम देखें तो। और इसकी विशेषता क्या है? थार रेगिस्तान की राजधानी कहे जाने वाले जोधपुर अपने किले महल व मंदिरों के साथ ही आज विश्व मानचित्र में पर्यटन के केंद्र के रूप में पहचान रखता है। बिल्कुल रखता है भाई। अरे नीला शहर, बहुत बढ़िया, इसको क्या कहा जाता है? नीला शहर है इसको कहा जाता है साथियों। ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? तो ये अपने को जोधपुर को कहा जाता है। याद रखना, इसको मारवाड़ का केंद्र भी कहते हैं। तो जोधपुर आपको अच्छी तरह रखना। और जोधपुर अब 2 हो गए हैं, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। फरोदी इससे अलग कर दिया गया है, तो ये भी आपको है वो अच्छे से याद रखना है। जोधपुर की हम बात करें साथियों, यहाँ पर विधि विश्वविद्यालय भी है। क्या है भाई? अरे विधि विश्वविद्यालय भी है जोधपुर के अंदर, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जोधपुर की विशेषता आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा कल के जो क्वेश्चन हैं उनका फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 11 व जो 12 मई के कल हमने क्वेश्चन देखे थे उनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह दर्ज किए गए हैं? तो साथियों चित्तौड़गढ़ में हम देखें तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद में भीलवाड़ा में, और सबसे कम पाली जिले के अंदर है वो दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में मेडिकल के क्षेत्र में प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ खुलेगी? तो ये साथियों कहाँ पर खुलेगी? पाली में खुलेगी। पहली डूंगरपुर के अंदर, याद रखना, पहले डूंगरपुर में है और दूसरी जो यहाँ पर मल्टी जो डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है वो साथियों पाली के अंदर खुले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन लिक्स नामक मकड़ी की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये साथियों ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो चूरू केंद्र है, काले हिरणों के लिए, मृगवन के लिए जाना जाता है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू के अंदर ग्रीन लिक्स नामक मकड़ी है वो यहाँ पर खोजी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये साथियों करौली भिवाड़ी के अंदर बनाया जा रहा है। करौली भिवाड़ी के अंदर है वो प्रदेश का पहला CFC यानी कि यहाँ पर बात करें कॉमन फैसिलिटी सेंटर है वो स्थापित किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? तो ये साथियों पंच व सरपंच को है वो जिम्मेदार ठहराया गया है। अच्छे से याद रखना भाई, पंच सरपंच जिम्मेदार होंगे अगर गांव के अंदर बाल विवाह होता है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब दीजिएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास कौन सा विभाग नहीं है? तो आपके सामने कमेंट बॉक्स में हम देखें तो देखिए ये आपके सामने ऑप्शन है, महिला एवं बाल विकास विभाग, पर्यटन विभाग, वित्त विभाग और देवस्थान विभाग। तो कौन सा विभाग इनके पास नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर है वो बता दीजिएगा साथियों। और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है ये भी आपको है वो कमेंट कर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा है साथियों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।